मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम के लिए एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। मोहम्मद आमिर कहता है कि मैं एक नई बॉल का बॉलर हूं, अगर मुझे नई बॉल नहीं दी जाएगी तो वो मेरे लिए गलत है। मैं पुरानी बॉल के ऊपर इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सकूंगा जिस तरह की मैं नई बॉल पर दे सकता हूं। उसने ये एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, जहां पर उससे पूछा गया कि क्या बाबर आजम जो ओपनिंग पर उसको भेजा गया है, आपके ख्याल में ये कैसा फैसला है, तो उसका जवाब देते हुए मोहम्मद आमिर ये कहता है, बेसिकली वो ये कहना चाह रहा होता है कि जो बाबर आजम है उसकी आइडियल पोजीशन नंबर 3 है। और वो ये कहता भी है कि जो बाबर आजम है उसको पता है कि नंबर 3 पर वो किस तरह इनिंग बिल्ड करता है, वो किस तरह अपनी टीम के लिए एक लंबा रन बना सकता है, टीम को एक अच्छा स्टार्ट दे सकता है। बाबर आजम ने हमेशा नंबर 3 पर परफॉर्म किया है। वो 19 ओडीआई सेंचुरियां नंबर 3 पर खेलकर उसने बनाई है। वो दुनिया का सिर्फ दूसरा बैट्समैन है जिसकी नंबर 3 के ऊपर 60 रन की एवरेज है। पहले नंबर पे विराट कोहली था और उसके बाद फिर बाबर आजम दुनिया का वो दूसरा बैट्समैन बना जिसके पास नंबर 3 के ऊपर खेलते हुए 60 रन की एवरेज है। इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा कोई भी दुनिया में एक ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसके पास नंबर 3 पर खेलते हुए 60 रन की एवरेज हो। लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम को नंबर 3 से हटा दिया गया है, जिसके बारे में मोहम्मद आमिर जो है वो इंतहाई शॉक्ड हुए कि जो बाबर आजम है वो नंबर 3 का सबसे बेस्ट प्लेयर है, उसने हमेशा नंबर 3 पर परफॉर्मेंस की है और अचानक से उसको नंबर 3 से हटाना और ओपनिंग पर भेजना मेरी समझ से बाहर है। उसके अलावा पाकिस्तान के और दुनिया के और भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी ये सवाल पैदा कर रहे हैं कि जो मिकी आर्चर है पाकिस्तान का साबका कोच, जिसकी मौजूदगी में पाकिस्तान ने 2017 में चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, उसने भी सवाल उठा दिया है कि बाबर आजम को नंबर 3 से क्यों हटाया गया है। वो नंबर 3 का बेस्ट प्लेयर है। मेरे लिए ये इंतहाई शॉक्ड फैसला था कि बाबर आजम को नंबर 3 से हटाकर ओपनिंग पर भेजा गया है। इवन के विकी आर्चर ने भी सवाल उठा दिए हैं, जो कि एक बैट्समैन था, उसको पता है कि बैटिंग पोजीशन में जो चेंजेस है वो बैट्समैन के लिए कितनी काफी मुश्किलात का शिकार हो सकती है। लेकिन वहीं पर हमारे जो सियासतदान हैं जिन्होंने कभी बैटिंग नहीं की, चाहे वो आकिब जवेद हो, जो मोहम्मद जो अजहर अली है जो पाकिस्तान का भी बॉलिंग कोच है, वो भी एक ऑलराउंडर बॉलिंग ऑलराउंडर था, वो एक बैटिंग ऑलराउंडर नहीं था। उन्होंने अब बाबर आजम को ओपनिंग पर भेजा है बजाय नंबर 3 के बैटिंग करने के। उसके साथ साथ अब मोहम्मद हफीज ने भी ये सवाल उठा दिए हैं कि जब हमारे पास सरमजोद की गैर मौजूदगी में शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक मौजूद है, जब अब्दुल्ला शफीक आउट ऑफ फॉर्म है तो शान मसूद और इमाम उल हक तो हमारे पास मौजूद है, उनको ओपनिंग पर सिलेक्ट करने के बजाय आपने बाबर आजम को ओपनिंग पर भेज दिया है, जो कि इंतहाई पैथेटिक और इंतहाई घटिया फैसला है, जो कि बाबर आजम के लिए एक इंतहाई नाकाम फैसला साबित हो रहा है। तो बहुत सारे लोग साथ में ये भी सवाल करते हैं कि बाबर आजम तो पहले भी तो आउट ऑफ फॉर्म था, तो बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 हाफ सेंचुरियां बनाई थी 3 मैचेस के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी 80 रन की एवरेज थी 3 मैचेस के अंदर, वो सिर्फ एक मैच में आउट हुआ था, बाकी 2 मैचेस में वो आउट भी नहीं हुआ था। तो इस तरह उसकी 80 रन की एवरेज थी और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उसने 2 हाफ सेंचुरियां बनाई थी 3 मैचेस के अंदर, लेकिन उसके बावजूद उसको नंबर 3 से हटाया गया है। बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का जो सियासतदान है, जो आकिब जवेद है, वो अपने फैसले के ऊपर शर्मिंदगी करेगा और अब इस यू टर्न लेगा। मुझे नहीं लगता कि अब ये फैसला वो अपना हटाएगा। मुझे लगता है यही है कि वो बाबर आजम को चैंपियन ट्रॉफी में भी ओपनिंग करवाने वाला है, जो कि पाकिस्तान के लिए, जो कि स्पेशली तौर पर बाबर आजम के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदायक है। अगर आप किसी ओपनर को, अगर आप इमाम उल हक को या शान मसूद को नहीं लेना चाहते, तो आपके पास उस्मान खान मौजूद है, वो भी एक ओपनर है, वो पीएसएल के अंदर ओपनिंग करता है, वो डोमेस्टिक के अंदर ओपनिंग करता है, वो आप उससे ओपनिंग करवा लें फखर जमान के साथ। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा और वो एक स्पेशलिस्ट ओपनर भी है। तो बाबर आजम नंबर 3 पर खेलेगा, लेकिन पता नहीं, अब देखते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी के अंदर जो आकिब जवेद है वो अपने फैसले को तब्दील करता है या फिर अपनी जिद पर ही बरकरार रहता है।